प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अदर, ये सब नजर आ रहा है। अच्छा, अच्छा। चलिए मैं आपको ना ये दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे ना, देखें आपको स्क्रीन अगर मैं आपको अच्छा मैं आपको ये शेयर करके दिखाता हूँ। देखिए ये होती है रेपसीड, ये हम पाकिस्तान में असल में हमने ना ये रेपसीड ये वाली होती है। स्क्रीन में नज़र आ रही है आपको? जी सर, नजर आ रही। हाँ, तो ये रेपसीड होती है बेसिकली। ठीक है, तो अगर ये कोई है ठीक। पाकिस्तान में, शायद आई थिंक ये शायद नहीं होती। तो ये यहाँ पर होती तो ये ज़्यादा आपके पास लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा। तो अब जो है ना अब ये देखें ज़रा यहाँ पे आपको अब स्क्रीन पे क्या नज़र आ रहा है आपको? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आ गया, ठीक है? बात समझ में आ रही है? कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं सर, समझ आ रही। वेरी गुड। अच्छा अब इसको थोड़ा क्विक बता दीजिए, जैसे आपके पास टाइम है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम का मतलब होता है अगर सप्लाई को बढ़ाने के लिए आपको अगर टाइम बहुत ज़्यादा मिला है तो ज़्यादा है तो आप ज़्यादा उसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो शॉर्ट टर्म जो आपके जैसे कुछ चीज़ें बहुत जल्दी सप्लाई बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो कुछ चीज़ें जो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है ना वो क्रॉप को अगर बढ़ाना है, मिसाल के तौर पर एग्ज़ाम्पल हमने दी कि कॉर्न है, अगर व्हीट अगर है आपके मिसाल के तौर पर, व्हीट की प्राइस बढ़ रही है तो लोग, लेकिन इसके लिए आपको कौन सप्लाई बढ़ा सकते हैं क्या? वो आपसे वो बढ़ा सकते हैं जो आपके स्टोर में पड़ी हुई है। लेकिन दोबारा अगर कल्टीवेशन में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? जी सर, लगेगा। जी, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसी तरह अगर आपके पास जो है वो अगर इवन के आपके पास ऐसी चीज़ है जिसमें शूज़ की अगर सर्दियों के स्वेटर की डिमांड बढ़ गई है, तो ये आप जो है ना वो कम टाइम पे बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने नाइट शिफ्ट स्टार्ट कर दिया, आपने आपने जो है ना एक्स्ट्रा टाइम लगा के एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम लगा के ना आपने प्रोडक्शन स्टार्ट बढ़ा सकते हैं। और विदिन वीक और हो सकता है जो है ना जल्द से जल्द आप उसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। स्वेटर की, जैकेट की बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये व्हीट है, जैसे मिसाल के तौर पर डिमांड बढ़ रही है, तो अंडों की प्रोडक्ट जो बढ़ानी है ना उसमें ज़ाहिर है उसमें कम से कम टाइम लगता है, 2-4 महीने लगते हैं। ठीक है? अच्छा तो इसी वजह से आप देखते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर चली जाती है। प्राइस क्यों ऊपर चली जाती है? कुछ सप्लाई हो नहीं पाती। ठीक है, एक 1 सेकंड देंगे ज़रा मुझे? जी जी सर। आप जब तक इसको रीड कर लें।
जी भाई, वलीद। जी सर। जी, रीड कर लिया आपने, है ना क्या? जी सर, वेदर रीड करने। ठीक है, चलेंगे। अब इसके एक रीजन भी होता है, वेदर अगर आपका अच्छा हो रहा है, इसका मतलब क्रॉप अच्छी हो रही है, तो आप ज्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज्यादा सप्लाई बढ़ा देंगे। वेदर कंडीशन खराब हो जाएगी तो जाहिर है फिर आपके पास जो है ना वो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है ना? क्योंकि लॉस, ठीक है, क्लियर जी हो गई? सर। यहाँ तक क्लियर है? जी। अच्छा, डिमांड सप्लाई तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, उसके अब ये जो ही दोबारा आ गई था, मूवमेंट अलोंग द, बिल्कुल तकरीबन जो आपने डिमांड पढ़ी है ना, सप्लाई तकरीबन उसी टाइप की चीज है, ठीक ठीक है है। सर। उसमें क्या होगा कि आप ये जो अलोंग द कर्व होगा, इसका मतलब है कि लॉ ऑफ ये सप्लाई को कर रहा है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर आपके पास और बढ़ेगी, इसका मतलब सप्लाई, अगर यहाँ से P1 से P2 पे चली गई, प्राइस बढ़ गई, तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गई, Q1 से Q3 पे चली गई। अगर ये P1 से जो प्राइस अगर नीचे नीचे आ गई, P2 पे आ गई, तो आपकी पहले क्वांटिटी डिमांडेड Q थी, अभी Q1 से Q2 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है और आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास प्राइस कम हो रही है, उसकी वजह से आपकी जो है ना वो डिमांड, सॉरी सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही है, ये कहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ठीक है। यानी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई होगी। क्लियर है? तो मतलब तो नहीं है इसके अंदर? जी सर, क्लियर। अच्छा जी, और एक और बात, जब प्राइस की वजह से इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब अलोंग द कर्व होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे शिफ्ट इन सप्लाई। शिफ्ट इन सप्लाई क्या होता है? किसी डिटरमिनेंट की वजह से अगर चेंज आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी फैक्टर अदर देन द प्राइस अगर इफेक्ट करता है, तो वो आपकी जो अलोंग द कर्व मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि वो या तो राइट पे शिफ्ट होगी या लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, इसकी वजह से होगा क्या कि आपके पास जो है ना वो आपके पास, यानी कि अगर वेदर कंडीशन खराब हो रही है तो प्राइस तो वही की वही रहेगी, लेकिन आपकी कंडीशन खराब हो रही है तो आपकी सप्लाई जो है लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी और कम हो जाएगी। यानी उसी प्राइस पे जो क्वांटिटी सप्लाई आप कर रहे थे उसके और कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आपकी क्रॉप अच्छी हो जाती है, वेदर बहुत अच्छा है, आपकी क्रॉप अच्छी, प्रॉपर रेन भी अच्छी हो रही है और वो मुनासिब हो रही है, फ्लड नहीं आ रहा और नॉर्मल रेन है, और मतलब वो बाकी जो सब कुछ, वो जो सब बाकी कंडीशन सारी सही है, तो आपकी क्रॉप बहुत अच्छी हो जाएगी। और क्रॉप होने से आपकी क्रॉप बेहतर हो जाएगी, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। उससे क्या होगा, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई जब बढ़ जाएगी तो आप क्या कर देंगे, इसकी उसी प्राइस की सप्लाई आप बढ़ा देंगे, ठीक है भाई। तो जी सर। चलो, ये होगा डिटरमिनेंट डिमांड सप्लाई, कंप्लीट हो गया पूरा। ये इस पे क्वेश्चन ये करना है आपको, ठीक है ना। अब हम करते हैं मार्केट की बात करते हैं। अच्छा, इस पे आने से पहले हम एक काम करते हैं कि मैं अगर आपको उसकी दिखाऊं ना, आपके पास मैंने वो ए लेवल की बुक शेयर की थी आपको, आपके पास है ना बल्कि वो? जी सर, मेरे पास है लेवल से बुक। चलें, ग्रेट। तो मैं आपकी, उसके अंदर आपने पहला चैप्टर अगर आप पढ़े तो आपको उसमें क्या मिल रहा है, कोई ऐसी चीज है जो अभी तक हमने पढ़ी हो? आपका थर्ड एडिशन है ना? जी सर, थर्ड एडिशन है। ग्रेट। और वो बेनफर्ड की बुक है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे, अगर हम ये अब अपने अभी ये आपको नजर आ रही है? ये देखना, आपको शेयर करता हूँ। जी सर, यही बुक है। यही वाली बुक है ना? ठीक है। अब जी। देखें, अब आप देखें, ये वाली बुक आपके पास थर्ड एडिशन आपके पास है और आपके पास थर्ड एडिशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब हम कहते हैं तो ये वाली किताब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, शायद यहाँ पे कुछ हमारे पास, देखिए जहाँ पर आपके पास ये एस लिखा ना, एस लेवल की है, और जहाँ पे ए लेवल लिखा है वो ए लेवल की है। तो बेसिकली हमें सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है, जैसे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है तो बहुत छोटी चैप्टर लेकिन बहुत कंडेंस है, और जिसमें क्वेश्चन बहुत टेक्निकल आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ना ध्यान से और डिटेल से पढ़ना समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है वो इसके साथ सीडी मिली है आपको? नहीं सर। क्यों सीडी क्यों नहीं मिली पता सीडी के नहीं साथ? सर। हाँ, आपने कहाँ से लिया बुक? उर्दू बाजार से? उर्दू बाजार से सर। अच्छा अच्छा, पता नहीं, तो बुक तो देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे है बुक, इसमें लिखा हुआ सीडी। चलें बाहर। अच्छा, तो अब आप देखें यहाँ पे ना, आपके पास यहाँ पर जो चीजें हैं वो चैप्टर 1 अगर हम देखें तो चैप्टर 1 आपको, अच्छा इस बुक के अंदर खास बात ये है कि इसके चैप्टर 1 से पहले जो है ना वो आपको सारा जो डेटा और वो जो सबके बारे में डिटेल्स ये जरूर पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 1 से पहले पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर दी हुई है, कि डेटा ठीक है सर। है, टेबल है, जो ग्राफ है, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब बहुत अच्छा तरीके से दी हुई है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा,
अब चैप्टर 1 पे अगर हम इस पे आए तो चैप्टर 1 पे आपको मिलेगी बेसिक, वही हम जो पहले पढ़ चुके हैं, वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम और मेनी, ठीक है ना। फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो यही है कि लिमिटेड सोर्सेज अनलिमिटेड वांट, ठीक है ना। हमने जो पढ़ा था वही के वही है, तो ठीक है ना। इसको चैप्टर 1 आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताऊं कहाँ तक पढ़ना है आपको, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया। बेसिक क्वेश्चन, व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, पूरा। अच्छा, एक चीज आपको रीड करनी है, ठीक है। कोशिश करिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मैक्सिमम पढ़ लें, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अब ये मार्जिन आ गया, अब ये टाइम डायमेंशन, टाइम भी इम्पोर्टेंट इसके अंदर आ गया। देखेंगे आपके पास, एक सेकंड में अगर इसको जाके फिर वापस आते हैं, कहाँ तक चल रहा है। अच्छा वाला चैप्टर है, तो ये आपका चैप्टर है, ठीक है ना। ये देखें डिमांड वगैरह यहाँ पर है, चैप्टर 2 के अंदर डिमांड वगैरह आती है, प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर 1 अगर आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है भाई, पूरा पढ़ सकते हैं आप। उसमें जो प्रॉब्लम आएगा हम देखें, इस तरह करेंगे हम कि चैप्टर 1 आप पूरा पढ़ लेंगे, और चैप्टर 1 के अंदर जो जो आपके पास जो है ना वो चीजें हैं, आपको जो इसमें इश्यूज हैं वो हाईलाइट करने अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। ये बात क्लियर है, कर सकते हैं ना। जी सर, कर सकते। चले ग्रेट, ये पढ़ लीजिएगा, फिर जो प्रॉब्लम मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। अब हम एक काम करते हैं कि इसके बाद ये आपके पास, अच्छा अब हम ये क्योंकि हम डिमांड पढ़ चुके थे, आपको डिमांड की समझ में आई, हम ये चैप्टर 2 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। चलो, अच्छा चैप्टर 2 में हमने डिमांड, जैसे प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली क्या है इसको समझिएगा। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो प्राइस की वजह से जो आपके पास सारी मार्केट में जो अप एंड डाउन होते हैं वो कहलाता है प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, द प्राइस मैकेनिज्म अंडरपिन ईच ऑफ दीज पर्टिकुलर इवेंट इफ it does not within the context of market in terms of these headlines। मार्केट इन्वॉल्व फॉर ग्लोबल मार्केट है, लोकल मार्केट है, सब ये पाकिस्तान सब आ गया ना, पाकिस्तान इंडिया चाइना सारा आ गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं से मेन मेन आपको बातें बता रहा हूँ। याद रखिए कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम करते हैं मुझे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, डिमांड देखिए, डिमांड हमने क्या पढ़ी थी कि डिमांड है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस, कहते हैं विलिंगनेस एंड एबल टू, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। क्वांटिटी हो गई, प्रोडक्ट हो गई। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट जो भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। दिस इज द जनरल टर्म दैट सिंपली रेफर्स टू द आइटम दैट इज बीइंग ट्रेडेड, जो भी परचेज और सेल की जा रही है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में सर्विस भी आ सकती है और गुड भी आती, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है सर। कोई भी चीज अगर आप जैसे इंटरनेट के अगर आप कोई सर्विस आप ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट है, वो सेल कर रहे हैं आपको। जो सिम के जो आप सर्विस, मोबाइल फोन की सर्विस यूज कर रहे हैं वो सर्विस है, लेकिन वो प्रोडक्ट उनके उन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। और लेकिन अच्छा, गुड्स और सर्विस का मैंने आपको शायद बता दिया था कि फिजिकल जो जिसकी एग्जिस्टेंस होती है वो कहलाती है वो कहलाती है गुड, और फिजिकल चीज की एग्जिस्टेंस नहीं होती वो कहलाती है आपकी सर्विस। लेकिन दोनों मिला के दोनों चीज जो भी ट्रीट की जाती है परचेज सेल के जो वो क्या है, प्रोडक्ट है। ये बात क्लियर है। यस सर, क्लियर। चलें ग्रेट। अच्छा, डिमांड हमने पढ़ ली थी, जो हमने पढ़ लिया, हम ज्यादा टाइम लगाएंगे ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन इसको अभी आपके पास, अच्छा जो आपने चैप्टर 1 भी पढ़ना है आपको, और साथ साथ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरे चैप्टर 2 के लिए चीजें भी पढ़नी है आपको, ठीक है। ठीक है सर। तो ये अब जो हमने पढ़ी थी बेसिक तो मैं डिमांड और सप्लाई पढ़ चुके हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डिमांड सप्लाई थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी एडिशनल चीज आ रही है, ठीक है। वहाँ बहुत सिंपल थी, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आ रही है। अब जैसे आपके पास अच्छा ये है नोशनल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विच इमर्ज फ्रॉम वांटिंग, ठीक है। नोशनल डिमांड बेसिकली वही वाली बात है, नोशनल डिमांड का मतलब वो कह रहे हैं ये वांट है बेसिकली, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप डिमांड के साथ अगर आपकी इफेक्टिव डिमांड का मतलब एक्चुअल डिमांड जो है, यानी एबिलिटी भी अगर है, ये हमने पहले ही पढ़ी थी। हमने कहा था ना कि भाई वो जो डिमांड और इफेक्टिव डिमांड का जो फर्क है, बेसिकली इसको नोशनल डिमांड का, नोशन का मतलब सिर्फ नाम का है, नोशन है एक, हम तस्वुर है कि डिमांड है। बेसिकली को यहाँ पर नोशनल डिमांड बेसिकली वांट की बात कर रहा है। और जब आपके पास जो है वो परचेजिंग पावर भी आपके पास है, जैसे लिखा हुआ है देखें, परचेजिंग पावर, ठीक है, तो ये आपके इफेक्टिव डिमांड होती है,
ठीक है। और जनरली अगर कोई जिक्र नहीं है तो डिमांड का मतलब इफेक्टिव डिमांड ही है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा ओके जी, सर। चले। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वेरियस प्राइसेस की बात हो गई, इसका मतलब कि डिफरेंट प्राइस के ऊपर आपकी जो क्वांटिटी और सप्लाई डिफरेंट होती है ना, इसी वेरियस प्राइसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। डिमांड कर्व का मतलब जो आपको डिमांड जो है आप शो कर रहे होते हैं ना, किसमें शो कर रहे होते हैं, जो आप शो कर रहे होते हैं उससे जो आप जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सेशन आपको बताया ना, जो जो ग्राफ के सिरे शो करता है वो डिमांड कर्व कहलाता है। ये जो लाइन लगी होती है, समझ में आ रहा है? ये दोबारा बताओ आपको, डिमांड कर्व समझ में आया? नहीं सर, एक बार फिर समझा। देखिए देखिए, मैं आपको यहाँ से ना डिमांड कर्व, बेसिकली ये वाली जो कर्व है ना, ये डिमांड कर्व है, ये वाली स्क्रीन पे नजर आ रहा है, डिमांड कर्व है। ये पहले भी आपने देखा था ना सारा, इसको डिमांड कर्व बोलते हैं। अच्छा, ये जो जी सर, ये ठीक है, और जो जो इसको जो इसी इसी जो ना ग्राफ का दायरा बनाने से पहले कुछ डेटा तो होगा ना। ये डेटा जो आपको यहाँ जी पे शो हो रहा है 2000 पे 1000 क्वांटिटी डिमांड हो रही है, आपकी प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी यहाँ बढ़ गई, फिर और जी। कम है तो और बढ़। ये जो ये कहलाता है शेड्यूल, ठीक है सर। डिमांड शेड्यूल। अगर ये पूरी मार्केट का है तो मार्केट शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर दोबारा हम जाए तो मार्केट डिमांड, अच्छा डिमांड कर्व हो गया, ये वाला नीचे दिखाया था आपको मैंने, समझ में आ रही है बात? जी सर। अच्छा, इसी तरह जो ना डिमांड शेड्यूल ये हो गया। डिमांड मार्केट डिमांड का मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल, आपको शायद बताया था मैंने ना पहले वाले उसके अंदर के एक बोइंग की है, एक एयरबस की टोटल डिमांड है। तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का मतलब टोटल सप्लाई ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज मार्केट डिमांड होती है। और सप्लाई तो मतलब टोटल सप्लाई हो जाएगी, और जो टोटल जो डिमांडेड होती है, जो टोटल लोग जो डिमांड कर रहे हैं, वो तो क्या होती है, टोटल डिमांड होती है। ठीक है। अब इसमें सप्लाई जो होता है ना, जो जो जो, जो डिमांड तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको सप्लाई जो जो कर रहा है, अगर जो अलग अलग फर्म की हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल सप्लाई हो जाती है। ठीक है, और अगर सब लोगों की सप्लाई, टोटल सप्लाई हो जाती है। इस तरह जो मैं डिमांड को डिमांड कर रहा हूँ, आप कोई डिमांड कर रहे हैं, या मेल को डिमांड कर रहे हैं, फीमेल को डिमांड कर रहे हैं, कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं, बूढ़े डिमांड कर रहे हैं, ये कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड। तो इन सबके मिला के कहलाएगी, क्या कहलाएगी? तो कहलाएगी टोटल डिमांड हो जाएगी। ठीक है भाई, जी सर। चलो ये हो गई, आपको रीड कर लीजिएगा। ये सारे पॉइंट एक चीज पढ़ना है आपको, और उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा। और एक एक बात मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन अच्छे खासा होंगे आपके पास पूछने के लिए, सर ये क्या, जी ये क्या। सर। और अगर नहीं पूछेंगे इसका मतलब ये आपको सारी चीजें आपको पता है, कोई इशू नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना? फिर हम उसको आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। ये देखें, इसका देखिए यहाँ जो बता दिया, नोशनल डिमांड का मतलब डिमांड, इफेक्टिव डिमांड पूरा आ गया। डिमांड कर्व आपके बारे में और डिटेल पूरी आ गई है ना। मार्केट डिमांड, ये पूरा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको निकलते हैं। इसका मतलब बेसिकली हमने जो है वो चैप्टर 1 और 2 तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड। फैक्टर कौन से होते हैं? देखिए ये वाले, ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिमांड है ना, ये कौन से हैं? ये डिटरमिनेंट से इसको बोलते हैं, कि प्राइस के अलावा कर रहा है। द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस इज नॉट ओनली द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिमांड, देयर दीज, अच्छा देयर आर अदर इंक्लूडिंग। इसका मतलब ये सारे हमने पढ़ चुके हैं कि इनकम अगर ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, इनकम हो सकती है, इफेक्ट कर सकती है। इंफीरियर गुड सब्स्टिट्यूट आ गया, हमने नॉर्मल गुड हो गई। ये आपको नई चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, सुन लीजिएगा गौर से। इंफीरियर गुड और नॉर्मल गुड में फर्क क्या होता है, ये आपको बता रहा हूँ। बाकी सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा हुआ है। देखें, नॉर्मल गुड का मतलब होता है कि जो नॉर्मल चीजें आप ले रहे होते हैं, जिसकी अगर प्राइस बढ़ेगी तो आप और परचेज करना शुरू चाहेंगे। इंफीरियर गुड वो होती है, ये नॉर्मल जो डिमांड सप्लाई का जो फैक्टर इसके पे होता है। लेकिन इंफीरियर गुड जो होती है, ये होती है छोटी सी लो क्वालिटी की चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास जो है वो अगर आप जो है वो अगर आपका इनकम कम है, तो आप जो है ना मोहल्ले के जो है ना कोई बर्गर खाने का दिल चाहता है आपको, तो आप बर्गर बाहर से बर्गर आप खा लेते हैं, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का बर्गर खा लेते हैं। ठीक है, बर्गर आप खा लेते हैं, तो वो है आपके। लेकिन आपकी जब इनकम बढ़ेगी, तो आप जो है ना वो किसी अच्छे ब्रांडेड जो है ना, या किसी अच्छी क्वालिटी, जैसे KFC का, या कोई आप या कोई मैकडॉनल्ड का अपडेट चीज वो खाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका इनकम बढ़ गई है। तो बेसिकली जो, और आपके पास ज्यादा इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड और बढ़ा देंगे आप। लेकिन जो इन्फीरियर गुड जो होती है ना, इसकी जब प्राइस इनकम बढ़ती है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? यानी आपकी जी सर, समझ आ रही है। इनकम बढ़नी शुरू हो गई, तो आपने इस्तेमाल उसको बढ़ने के लिए कम कर दिया, आपने बोला नहीं यार लो क्वालिटी में अच्छी अच्छी क्वालिटी पे चले जाता हूँ। लेकिन जी इसी सर। इसी तरह अगर आपकी इनकम कम होगी, तो जो इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड जो है उसकी डिमांड कम होने की वजह बढ़ जाएगी, यानी उल्टा हो जाएगा यहाँ पे।
लेकिन हम जो डिमांड सप्लाई की जो लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई बात करते हैं वो नॉर्मल गुड के बारे में कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, तो वो नॉर्मल गुड का होता है ये, और इन्फ्लेटेड गुड का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूट वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, आप आराम से पढ़ लेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, उसमें क्या होता है, पिछली क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। अब देखें, ये अगर देखें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल गुड क्या होता है, वन हुज डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज, इन्होंने तो ये बता दिया भाई। अच्छा, वन हुज डिमांड डिक्रीजेज इनकम इंक्रीज, क्यों? क्योंकि ये इंफीरियर गुड होती है, थोड़ी सी लो क्वालिटी की गुड होती है। अब इनकम अच्छी होती जी है तो सर। आप बेहतर क्वालिटी पे चले जाते हैं, ठीक है जी, चले जी। अच्छा, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, जो अल्टरनेटिव गुड का मतलब हुआ अगर जो बिल्कुल एक की जगह दूसरी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है ना, ये आपके पास सब्स्टिट्यूट जो है वो आपके जो हार्ड कॉपी है और जो सॉफ्ट कॉपी है, बेसिकली इसका सब्स्टिट्यूट है, उसके वजह ये पढ़ लेंगे, काम तो वही दे रही है, ठीक है। ये आपके पास जो है क्लियर, समझ में आ रही है बात, आगे चलें। जी सर चले। चल, जो हकीकत में जो कॉम्प्लीमेंट जो वो ये भी पढ़ा हुआ आपने, ज्वाइंट डिमांड पूरा से रीड कर लिया, सब बता चुका हूं आपको मैं, ठीक है। इस फैक्टर ठीक है सब मैंने बता दी, पुराने वाली बुक से मैंने जिससे पढ़ाई है ना आपको ओ लेवल की, तो तकरीबन वही चीज यहाँ पर भी आ जी। गई। सप्लाई भी आ गई, ठीक है सर। सप्लाई भी हमने पढ़ी है सारी, इसमें भी ये होगा कॉम्प्लीमेंट होगी सारी, ये तो आपके ये देखें, ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप ये ब्रोस मंगाते हैं ना, तो आप बोलते हैं फ्राइज भी होते हैं, चटनी भी हो, थोड़ी केचप भी हो, ये भी सब चीजें साथ होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपके पास अब सप्लाई हो गई, अब सप्लाई क्वांटिटी हो गई, तो उनकी सप्लाई की विलिंगनेस है, पूरी डिटेल अलग अलग लिखी हुई है सारी, ठीक है ना। नोट सिमिलर बिलो द अर्लियर डेफिनेशन ऑफ डिमांड, ठीक है ना। ये हो गया, इसके बाद क्वांटिटी हो गई, इकोनॉमिक ऑफर, पूरा डिटेल पूरी लिखी है, पूरा पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी अगली क्लास में आप मुझसे पूछेंगे, सही है। जी सर अच्छा, इंशाल्लाह। और ठीक है, गुड। अच्छा, उसके बाद हम आ गए सप्लाई के ऊपर। सप्लाई करवा दी, अभी हमने सप्लाई पढ़ी थी कि प्राइस बढ़ेगी तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम हो जाएगी। इसको अगर हम इसको इसी से जैसे हमने कहा था कि अगर आपके पास इसी का शेड्यूल बना देंगे तो सप्लाई शेड्यूल हो जाएगा, और अगर इसका ग्राफ होगा तो सप्लाई ये ग्राफ हो जाएगा, मार्केट सप्लाई ग्राफ आ गया, पूरा मार्केट का आ गया। इसका इंडिविजुअल भी आ सकता है, मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल चीज तो नहीं है ना, आसान है ना ये। जी सर आसान है। चलें ग्रेट, चलें ये हो गया। उसके साथ साथ जो है अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर चलें, ये होगी पूरे, ये पूरी अब डिटेल आ गई उसके अंदर, मार्केट सप्लाई क्या है, पूरी डिटेल उसके अंदर आ गई। अच्छा, उसके साथ साथ जो ये क्या कहलाएगा, शेड्यूल सप्लाई का है ना, ऐसे सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा, और ये ग्राफ शो कर रहा है तो ये सप्लाई ग्राफ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, क्लियर है। यस सर क्लियर। बिल्कुल देखेंगे आपको पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन और बहुत डिटेल बता दिए पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि आपको जब एग्जाम में डिटेल पूछेंगे, जैसे पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन होता है, डिमांड का जो इनडायरेक्ट होता है, पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तब हमने कवर कर लिए, जहां इशू आता है वो इंशाल्लाह मुझसे पूछ लीजिएगा। सप्लाई शेड्यूल आ गया, और क्या है। अच्छा, अब उसके बाद आते इलास्टिसिटी। अच्छा, इलास्टिसिटी जो है वो मेरा ख्याल है अभी हम इसको थोड़ा सा रोक के इलास्टिसिटी की बात पढ़ते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अभी अभी तक समझ में आ गया आपके? जी सर समझ आ गई। तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, थोड़ा सा इसके बाद सब्सिडी सब पढ़ लिया आपने ना, तो जी इलास्टिसिटी जो है ना वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो मेरा ख्याल है ठीक है सर। अगर आप जो है ना वो मैं चाह रहा हूँ अभी हमारे पास अभी कोई तो और काफी है इतना। जी सर काफी। तो इलास्टिसिटी इंशाल्लाह उसकी जो है ना अगली क्लास में हम कर लेंगे। लेकिन ठीक है सर। आपके पास जो है ना वो जो जो डिमांड का सप्लाई का जो चैप्टर आपको ओ लेवल की बुक दिए है ना, उसको वो पूरा पढ़ेंगे, और जो ए लेवल की ठीक है जो बुक सर। आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो पूरा जो चैप्टर हम एक एक चीज, और चैप्टर 1 से पहले की चीजें पढ़ लेंगे आप, ठीक है। ठीक है सर। आज आपका अच्छा खासा काम है, उसको चैप्टर 1 से जी पहले वो पढ़ लीजिएगा, फिर चैप्टर 1 पूरा पढ़ेगा, और चैप्टर 2 यहाँ तक पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है ठीक सर। है। और आपके पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपके जो इसमें इश्यूज आते हैं पहले वो डिस्कस कर लेंगे, और अगर आपके पास वो नहीं आ रहे तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ठीक है सर।
काफी है इसके लिए? चले, ओके। जी तो क्लास का एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।